वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मार्का हक में मोदी सरकार को वो सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेगी। कौम की दुआओं से जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दिलाई। हरिपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज तक 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आज़म का AI की जदीद तालीम के लिए मुल्क भर से तलबा को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से बंदरगाह पर काम मुतासर। जहाज़ों की आमदरफ्त रुक गई। एक जहाज़ कराची पोर्ट पर और 2 जहाज़ बंदरगाह के बाहर क्लिंकर पोर्ट पर ट्रकों के आने के मुंतज़िर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध असद जामिन का कहना है कि आज हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सिडनी वाक़े में मुलविस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। भारत ने सिडनी वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिडनी वाक़े के बाद कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। सिडनी हमले के ज़ख्मी मुलजिम पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 59 इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद। हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साल के बोरिस गुरमन और उसकी बीवी सोफिया गुरमन ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी, लेकिन हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। वाक़े में दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में ज़ख्मी और बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान का कहना है कि बोंडाई हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्दी की तरबियत का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। बोंडाई के हमलावरों के फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने की कोई मुसद्दिका रिपोर्ट नहीं है। एशेज सीरीज़ के तीसरे टेस्ट से पहले सिडनी के साहिल पर होने वाले हमले के मुतासरीन की याद में तकरीब। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मैच से पहले खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों के बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने गीत सुनाकर हाज़रीन के हौसले बढ़ाए और मुतासरीन को याद किया। एडिलेड स्टेडियम में परचम सरनगो। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से बंदरगाह पर काम मुतासर। जहाज़ों की आमदरफ्त रुक गई। एक जहाज़ कराची पोर्ट पर और 2 जहाज़ बंदरगाह के बाहर क्लिंकर पोर्ट पर ट्रकों के आने के मुंतज़िर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध असद जामिन का कहना है कि आज हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर ट्रांसपोर्टर्स के इशू हल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी हैं। मुल्क की इंडस्ट्री बंद होने के दहाने पे है और रॉ मटेरियल्स आ नहीं रहे। जो माल बने हुए हैं वो बिक नहीं रहे। कंटेनर पोर्ट टर्मिनल्स पे कंटेनर रखने की अब जगह तकरीबन खत्म हो चुकी है। कल या परसों से जो जहाज होंगे वो लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे और वो वापस चले जाएंगे। फौरी तौर पर इन लोगों को अंगेज किया जाए, इनके जायज मुतालबात तस्लीम किए जाए। जो जायज मुतालबात सीधे सीधे हैं वो फौरी तस्लीम किया जाए। KCCI के सदर रेहान हनीफ का हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टरों में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश। कहा एक्सेल लोड का कानून फॉलो करना चाहिए। हड़ताल की वजह से एक्सपोर्टर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा। साबिक सदर FPCCI ज़ुबैर तुफैल ने खबरदार किया कि हड़ताल जारी रही तो मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमत मसले को संजीदा ले और मसाइल हल करवाए। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब मग्गू ने कहा असल मसला गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का है। हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए वक्त देना चाहिए। सऊदी अरब से इस साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क से निकाल दिया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात ने 6,000 पाकिस्तानी को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। अजरबैजान से भीख मांगने पर 2,500 पाकिस्तानी को निकाला गया।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में FI की ब्रीफिंग। DGFI ने बताया कि इस साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़श्ता बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। हमारी पॉलिसियों से पाकिस्तान इन टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। लैया में खुले गड्ढे में गिरकर 2 साल का बच्चा जान बहा। गुज़श्ता रोज़ बच्चा खेलते हुए घर से बाहर निकला था, काफ़ी देर तक नज़र नहीं आया तो मोहल्ले वालों ने तलाश शुरू की। एक गड्ढे के करीब बच्चे का जूता मिला। गड्ढे में तलाश के दौरान 2 साला शेर अफजल खान की लाश बरामद हुई। मकीनों का कहना है कि इलाके में सीवरेज का बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बायस इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत गड्ढे बनाने थे। लैया में खुले गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्ची की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का AC लैया के फौरी तबादले का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लैया के बीच सरजनेश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ ने कहा, क्या खुले मैनहोल और सीवरेज के गढ़ों की मरम्मत अफसरों की जिम्मेदारी नहीं है? पंजाब के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत की फरहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में नाले में गिरकर जाँ बहक होने वाले बुजुर्ग शहरी की तदफीन कर दी गई। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में नालों पर कोई हिफाजती दीवार नहीं। शिकायत के बावजूद नाले की हिफाजती दीवार का काम नहीं हुआ। CCTV में देखा जा सकता है कि अंधेरी सड़क पर साइकिल पर सामान लादे शहरी पैदल जा रहे थे कि अचानक सड़क किनारे नाले में जा गिरे। नाले के गिर्द कोई हिफाजती दीवार नहीं थी। वाक़े के वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार भी करीब से गुजरे, लेकिन ना किसी ने देखा ना कोई मदद को आया। वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। ज़िला औरंगज़ेब में 3 साला बच्ची को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने लाश पहाड़ों में दफना दी। पुलिस ने बच्ची के वालिद के बिजनेस पार्टनर समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि मुलजिम बच्ची के वालिद से 5 लाख रुपये और कोयले की कान अपने नाम करवाना चाहता था। बच्ची को 19 नवंबर को अगवा किया गया। 4 दिन बाद सर पर पत्थर मारकर कत्ल करके लाश पहाड़ों में दफना दी। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरासानी का शिकार खातून डॉक्टर ज़हनी दबाव, डर और खौफ में मुब्तला। खातून डॉक्टर के भाई का कहना है कि बहन ने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन ना करने का फैसला कर लिया है। वो इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार हैं। दूसरी जानब लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समीर राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। समीर राना का कहना है कि सरकारी अहदेदार की ऐसी हरकत करने का मतलब यह है कि वो दीगर अफराद का हौसला बढ़ा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी अहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज़्ज़त, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इक़दाम न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि माशरे में खौफ और आदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं। BPL में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा सीज़न खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग की बातचीत। कहा, हमें बताया गया है कि BPL में जिन खिलाड़ियों के मुआहदे हुए हैं वो पूरा सीज़न खेलेंगे। दौरा श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का BPL का पूरा सीज़न ना खेलने का खदशा था। ज़राए PCB के मुताबिक जिस खिलाड़ी की जब भी कौमी ड्यूटी के लिए ज़रूरत होगी तलब किया जा सकता है। BPL के दौरान तमाम खिलाड़ियों को वापस तलब नहीं किया जाएगा। 1 से 2 खिलाड़ियों को बुलाया जा सकता है। शादाब खान तलब किए जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं।